रात का समय था और कश्मीर की ठंडी हवाएं पेड़ों के झुरमुट से टकरा रही थीं। सिम्मी अपने घर में अकेली थी, एक छोटे से गांव में जहां लोगों का आना जाना कम ही था। वह एक किताब पढ़ने में खोई हुई थी। तभी अचानक उसे किसी के खांसने की आवाज सुनाई दी। उसने सिर उठाकर चारों ओर देखा, लेकिन घर में कोई नहीं था। यह आवाज बाहर से आ रही थी। वह थोड़ी घबराई, लेकिन फिर सोचा, शायद ये मेरे दिमाग का वहम है। उसने फिर से किताब में सिर झुकाया, लेकिन वह खांसने की आवाज फिर से आई। अब सिम्मी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे खड़ी हुई और खिड़की के पास जाकर बाहर झांका, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। फिर उसे अपने घर के अंदर से ही कुछ सरसराहट की आवाज सुनाई दी। सिम्मी का मन भय से भर गया, लेकिन वह सोचने लगी कि यह सब शायद उसकी अकेलीपन और रात के सन्नाटे का असर है। उसने अपने दिल को सांत्वना दी और घर के अंदर एक एक कमरे का जायजा लेने लगी। जैसे ही वह ऊपर की मंजिल पर पहुंची, अचानक एक दरवाजा बंद होने की आवाज आई। सिम्मी तेजी से नीचे दौड़ी और देखा कि उसका किचन का दरवाजा बंद था, जबकि वह याद नहीं कर पा रही थी कि उसने इसे बंद किया था या नहीं। वह डरते डरते किचन में गई, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। फिर उसे कुछ पुरानी तस्वीरें मिली जो उसके दादी नानी के जमाने की थीं। एक तस्वीर में जिसमें उसके दादी एक बगीचे में खड़ी थीं, एक अजनबी आदमी की परछाई दिखाई दे रही थी। सिम्मी को यकीन नहीं हो रहा था। वह तस्वीर को और गौर से देखने लगी और तभी उसके कानों में फिर से वही खांसने की आवाज आई। अब वह समझ गई कि यह आवाज कहीं और से नहीं, बल्कि उस तस्वीर से आ रही थी। सिम्मी ने डरते हुए तस्वीर को अपने हाथों में लिया और जैसे ही उसने उसे पलटा, पीछे एक नोट छिपा हुआ था। उस नोट पर लिखा था, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं, तुम्हारी असली पहचान जानने के लिए। अब सिम्मी को पूरी तरह से यकीन हो गया कि उसका सामना एक अजनबी से है, जो शायद उसका अतीत खोज रहा था। सिम्मी ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का हल निकालेगी, लेकिन इसके लिए उसे पहले अपने परिवार की अजनबी दास्तानें जाननी होंगी, जो उसके दिमाग में उठ रहे सवालों का जवाब दे सकती थीं।